ने जवाब दिया, बेटा इस जंगल में क्यों आए हो? जवाब दिया, बाबा तुम कौन हो? तो बोले, जंगल में तो साधु संत महात्मा रहते हैं और इस जंगल में बड़े बड़े शेर भालू चीता रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, लौट जाओ। ध्रुव बोले, नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने भेजा है। किस लिए भेजा है? भगवान को मिलने के लिए। तो उसी समय नारद ने जवाब दिया, बेटा अच्छी बात है, भगवान को मिलने आए हो, लेकिन एक बात बताओ, तुमने कोई गुरु किया है? ध्रुव बोले, बाबा एक गुरु क्या होता है? नारद बोले, सुनो, अगर गुरु नहीं किया तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, और जब ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं कि बिना गुरु भवन निधि तरे न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम, चाहे भले ही भगवान शंकर के समान क्यों ना हो जाए, अगर गुरु नहीं किया तो उद्धार होने वाला नहीं है। तो उसी समय मेरे भैया आज जवाब दिया नारद ने, जाओ पहले गुरु करो और फिर जाना भगवान को मिलने के लिए। तो ध्रुव ने जवाब दिया तो कि बाबा अब काम घरे लौट के जाइए, गुरु करने सो करो, तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। तो यहाँ पर नारद ने 12 मंत्र दिया है ध्रुव को। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया। जवाब दिया, बेटा जाकर के इस मंत्र का जाप करना। सुनो, जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तब तुम कैसे भगवान को पहचानोगे? नारद ने जवाब दिया, कैसे पहचानोगे? ध्रुव बोले, बाबा हमने तो कभी देखो ही नहीं भगवान को, कैसे होते हैं भगवान? तो नारद जी भगवान की तस्वीर बनाते हुए बोले, बेटा ध्रुव जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो उनकी 4 भुजाएं होंगी और शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा। जवाब दिया, और घुंघराले बाल उनके गाल पर ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मड़ीवाले पर्वत पर नांगने खेल रहे हैं। बोले, और सूर्य चेहरा जो है उनका सूर्य भांति की चमक रहा होगा, और जो है दांत बिजली की भांति चमक रहे हैं होंगे। जैसे भगवान की तस्वीर बनाते जा रहे हैं वैसे ही ध्रुव अपने हृदय में तस्वीर विराजमान करते गए। और जाकर के यमुना के किनारे ध्रुव ने एक छोटी सी परड़ कुटी बनाई, जिस कुटिया के आसपास फुलवारी शोभा दे रही है। तो जब समाधि लगाई तो पहला आसन लगा है 7 दिन का। 7 दिन के बाद जब जिनकी समाधि खुली तो एक जमीन पर फल पड़ा है, उस फल को उठाया और खा लिया, फिर नदी से जलाचमन करके बैठ जाते हैं। और दूसरा आसन लगाया 11 दिन का। जब समाधि खुली तो जमीन पर सिर्फ पत्ते पड़े हैं, उन पत्तों को मिस करके खाया, जलाचमन किया, फिर बैठ गए। तीसरा आसन लगाया है 27 दिन का। उसके बाद में फिर जलाचमन किया। उन्होंने अखंड आसन लगाया, एक पैर के अंगूठे पर खड़े हुए तो क्या हुआ, क्षीर सागर खोलने लगा, महाप्रलय सी आने लगी, देवराज का इंद्रासन डगमगाने लगा। उसी समय मेरे भैया इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, जो आई, देखा एक जरा सा बच्चा तपस्या कर रहा है। तो बोली बहना, अप्सराएं बोली, अरे जाई नाची कूदी के रिझाई ले मेरी बहना, कुमर उमरी को
जाकी कैसे जाकी कैसे समाधि दिखाई मेरी या लाला उमरी बाबू गिरी धैर्य मेरी बहिना तुम्हारा मरी अरे शेरनी बन के लाला पे गुर्रावे एक सखी ने क्या किया आई शेरनी बन के और लेकिन घोर बनाई पलक गावे जाकी कैसे अखियां फुलाई ना तुम्हारा उमरी को जैसे मेरे भैया